गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th CBSE बोर्ड पद्य कबीर के शब्द से पढ़ेंगे। कबीर के शब्द में कबीर के बारे में पिछले बताया गया है, लेकिन आज हम शब्द में जो 2 अनुच्छेद दिया हुआ है उन 2 अनुच्छेदों का वर्णन करेंगे। शब्द है कारण कबीरदास जी ने अपने शब्द अर्थात पद में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। किसी प्रकार का बाह्य आडंबर, वह चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, दोनों के लिए उसे वह कबीरदास जी दिखावा मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर बनावटीपन, बाह्य कर्मकांड, पाखंड से नहीं मिलता है। तैसे पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भवा न कोय, और 2.5 अक्षर पे प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये सब बाह्य आडंबर का विरोध है। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते से चाकी भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर को पूज लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाए तो उससे बेहतर है घर की चक्कियां पीस, जिससे पीस करके संसार का आहार चलता है, भोजन चलता है। इसी प्रकार मुसलमानों के लिए है कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, और ताचड़ मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। काकर पाथर जोड़ करके दीवार बना करके माइक बांध करके चिल्ला करके अल्लाह अकबर करते हैं। क्या इससे ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा? अगर इससे ईश्वर प्रसन्न हो जाता तो फिर क्या पूछना है। बकरी पाती खाता है ताको काढ़ो खाल, और ते नरकी है कौन गति जो बकरी जो नृत्य बकरी का कहते हैं, ताको काढ़ो खाल ताको कौन हवाल, और जो नर बकरी खाता है वाको कौन हवाल। तो ऐसी स्थिति में कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति एक ऐसा अंतर्गुण है, कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति एक ऐसा अंतर्गुण है, अंतःकरण का एक ऐसा विशेषता, ऐसा गुण है जो बाहरी क्रियाओं पर आधारित नहीं है। या तो जीवात्मा परमात्मा का शाश्वत सह संबंध है, जीवात्मा और परमात्मा का शाश्वत सह संबंध है, जिसे हम भूले हुए हैं, जिसे हमने क्या कर दिया, भुला दिया। कोई भी भक्त अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था में, कोई भी भक्त अपने सहज स्वाभाविक अवस्था में रह करके ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में किसी प्रकार के धर्म, जाति, कुल, वंश इत्यादि का वर्णन नहीं है, इसका बंधन नहीं होता। वो मुक्त है, स्वच्छंद होकर के उसके अंदर वो भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वह परम तत्व हर प्राणी के श्वास में बसा हुआ है, विराजमान है। इसीलिए इसी पर आधारित एक पद है, देख लेते हैं। मोगो कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही नहीं योग वैराग में, और खोजी हुए तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। बड़ा सुंदर कहा। मोह को माने मुझे,
बंदे माने प्राणी, देवालय, देवल माने देवालय, मंदिर, मस्जिद तो आप जानते हैं। काबा माने मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल, कैलाश माने भी कैलाश पर्वत जहाँ पर भगवान शिव का विराट निवास है। कौने माने किसी, वैराग्य माने वैरागी, खोजी हुई माने खोजने का प्रयत्न करने पर, और श्वास हो तो श्वास, या कबीरदास जी ने यहाँ पर मनुष्य के को भगवान प्राप्ति के लिए बाह्य आडंबर, कर्मकांड, दिखावे से दूर रहने की प्रेरणा दी है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वह सर्वत्र भक्त में के समीप रहता है। ईश्वर की इस सर्वव्यापकता के विषय में ही कबीरदास आपको बताना चाहते हैं। हरामों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। कह रहे कबीरदास जी कि मैं अर्थात ईश्वर, मैं अर्थात ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढते फिरते हो। ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढते फिरते हो, वह तो सदैव तुम्हारे पास ही विद्यमान रहता है। वह ईश्वर जो है तुम्हारे साथ सदैव विराजमान, तुम्हारे साथ ही रहता है। और वह ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कह रहा है कि ना तो वह ईश्वर जो है ना तो किसी देवालय मंदिर में रहता है, वह ईश्वर ना तो किसी देवालय मंदिर में रहता है और ना ही किसी मस्जिद में रहता है। वह काबे या कैलाश पर भी निवास नहीं करता है। काबे या कैलाश पर भी वह परमात्मा, वह ईश्वर विराजमान नहीं है, वहाँ भी निवास नहीं करता है। ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग्य में। और जो लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड का सहारा लेते हैं, कह रहे कि ना तो कौने क्रियाक्रम में, और जो लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड का सहारा लेते हैं, वे इन साधनों के द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जो लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड का सहारा लेकर के साधना करते हैं, वे इन साधनों के द्वारा भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं योग वैराग्य में, और योग और वैराग्य जैसे दुष्कर भाव विचारों को, योग और वैराग्य जैसे दुष्कर भाव विचारों से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। इसलिए खोजी होए तो तुरते मिली है पल भर की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। इसलिए यदि कोई सच्चे मन से उसे खोजने का प्रयास करे, यदि कोई सच्चे मन से पूरे मनोयोग से उसे खोजने का प्रयत्न करे उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, तो उसे क्षण भर में ही एक पल की तलाश में खोजा जा सकता है, मतलब पाया जा सकता है। इसलिए अंत में कवि कहना चाहता है कि साधक को सचेत करता है कि यदि तुम सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करोगे तो वह स्वयं तुम्हें श्वासों में ही प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम उसे खोजने का प्रयास करोगे, उसे पाने का यत्न करोगे, तो वह तुम्हें अपने श्वासों में ही प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार के बाह्य आडंबर सांसारिक मोह माया के चक्कर से ऊपर उठकर आप उस परमात्मा का चिंतन करो, उस परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। ईश्वर तीर्थस्थलों, बाह्य कर्म कांडों, कठोर योग साधना, योग वैराग्य से के पथ पर से प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर जो है किसी तीर्थ स्थलों पर बाह्य कर्मकांडों से, दिखावटीपन से, या घोर तपस्या, घोर योग वैराग्य से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होता है। सच्चे मन से प्रयास करने पर
सांस सांस में बसे ही वे सच्चे मन से प्रयास करने पर सांस सांस में बसे हुए ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह ज्ञान मार्गी शाखा का कवि हैं। इसलिए ज्ञान के माध्यम से ही परमात्मा से आपको मिलाने का प्रयास करते हैं, ऐसा हमारे कबीरदास जी का उपदेश है। धन्यवाद।